देख रहे हो ये? तो इधर मैं आ गया फोंग फोंग मा वाटरफॉल जंग। 40 रुपये इसने एंट्री लिया और दिख रहा है सामने वाटरफॉल। क्लोज ले जाके बताता हूँ। देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से पूरा झरना बह रहा है। इसका नाम है फोंग फोंग वाटरफॉल। काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं। ये गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी और ले चलता हूँ वाटरफॉल के पास। फोंग फोंग मा वाटरफॉल जो जंग में आता है। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, क्या जबरदस्त लग रहा है यार। यहाँ बाजू में एक रिवर बह रही है, वो भी कितनी प्यारी लग रही है। वहाँ से पूरा पानी आ रहा है। इसको देखो यार, मतलब पूरा ये बीचों बीच है। वेरी सिनिक। मेरे पापा होते तो बौखला जाते यहाँ पे तो। अपने उंगलियों से मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में, सर्दी की रातों में हम। थोड़ा आगे जा रहा हूँ मैं। और ये देखो नज़ारे कितना सुंदर है ना, कितना ब्यूटीफुल। जस्ट लुक एट दिस। हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। लिसन टू दिस वाटरफॉल की आवाज़, नदी बह रही उसकी आवाज़। एंड देखो कितना प्यारा है, कितना सीनिक लग रहा है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग अरुणाचल, बिकॉज लोग ही नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। अभी इतनी अच्छी जगह में कम लोग कैसे मैं देखूँ यार। इन जो इनके इतने ही है 10-15 लोग बस। देखो क्या विशाल वाटरफॉल है यार, क्या विशाल। ऐसा नहीं नहाने को कोई सीन बैठ रहा है, वो इतना फोर्सफुली आ रहा है कि उसकी जो छाटें आ रही है ना वही फेस पे लग रही है। आधे कपड़े मेरे गिले हो गए इस चक्कर में। एंड ये नदी बह के बस अपना अपना रास्ता नाप रही है। बट दिस हैज कैप्चर्ड माई हार्ट। इस प्यारे लोकेशन को बोलते गुड बाई। और ये देखो जैसे डस्टबिन में प्रॉपर कचरा डाला हुआ है। ये इनकरेज करने की ज़रूरत है। नीचे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ इसमें। यही चीज़ मैं बार बार दोहरा रहा हूँ बिकॉज ज़रूरी है। देखो नीचे कुछ भी दिख रहा है। थोड़ा रास्ता ऐसा है फॉल तक आने के लिए, बट इट्स फाइन, इट्स वर्थ इट लाइक। और ये 40 रुपये जो दिए है ना मैंने, अरे इसकी जगह 100 रुपये होते तो भी मैं खुशी खुशी दे देता। और अगर दे भी देता और मज़ा नहीं आता तो बात अलग होती। बट ये देखो जो पूरा व्यू वैली फ्रंट से भाई पता नहीं था 40 रुपए में इतना ज्यादा मिल जाता है ये अरुणाचल में। हमारे यहाँ फुद्दू वाटरफॉल के वो 150 रुपए ले लेता है। सही सेटिंग है यार, सही सेट किया हुआ है यहाँ पे सारी चीजें। ओ भाई चलो, वंडरफुल एक्सपीरियंस, थम्स अप। जिसको ये व्लॉग में सिर्फ वाटरफॉल पसंद आया हो वो पक्का लाइक करके जा रहा है और अपने 5 फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर रहा है ताकि आप लोग ग्रुप ट्रिप बना के यहाँ आ रहे हो घूमने के लिए। ठीक है, ये सही रोड पे जा रहा हूँ ना मैं? आया तो यहीं से था शायद। सब एक जैसा ही लगता है यार। मैं तो जंगलों के बीच ही घूम रहा हूँ यहाँ पे,
बट एकदम सेफली, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यस, ये बलेनो वाले भैया थे, अभी इनसे बोलते हैं। भाई शीशा खोल लेते। मैं कह रहा हूँ ये वाटरफॉल के आपने जो 40 रुपए रखे हैं ना, उसकी जगह आप 100 रुपए रखेंगे तो भी बढ़िया चलेगा। नहीं सर, ऊपर का ये जीबीलो का ऑर्डर होता है ना सर। अच्छा, रेट फिक्स कर गवर्नमेंट का है क्या ये? सर ये गवर्नमेंट का तो नहीं, कमेटी का है सर। कमेटी का है। इसका नाम फोंग ही है क्या? जी सर। ये नीचे तो कुछ और लिखा, लू हो रहा है ऐसे कुछ लिखा था। नुरोंगनेंग वाटरफॉल लिखा होगा सर। हाँ, क्योंकि इसको नुरोंगनेंग वाटरफॉल भी बोलते हैं और फोंगोमा भी बोलते हैं सर। अच्छा बढ़िया था यार, 40 रुपीज में तो पूरा वसूल है ये। जी सर, प्राइस हम लोग पे नहीं करते, ऊपर से जीबीलो प्राइस। हाँ चलो जी, थैंक यू, बाय। देखा कितने क्यूट लोग हैं, कितने स्वीट लोग हैं। अभी मैंने बहुत लंबे टाइम के गैप के बाद, है ना, मैंने सोचा कि मैं अपनी व्लॉगिंग की जर्नी वापस जब अरुणाचल जाऊंगा या नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा वहाँ से शुरू करूंगा। आई गेस ये 3rd एपिसोड होगा जो आप देख रहे हो। प्लीज़ आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मुझे एक एंकरेजमेंट मिलते रहे कि मुझे वीडियोस बनाने, ट्रैवल करना है और आप तक पहुंचाना है, ताकि आप लोगों को मैं सारी नई नई जगह दिखा पाऊँ। ठीक है, अभी चलते डायरेक्ट टूवर्ड्स तवांग। ये भी तवांग ही है, डिस्ट्रिक्ट तो तवांग कब से शुरू हो गया है, बट बुमला और देखते आगे कौन कौन सी और 2-3 लेक्स थे आई गेस। मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन, मेरे को ना नाम याद नहीं रहते, थोड़े से टिबेटियन या नॉर्थ ईस्ट वाले नाम है ना थोड़े। चलो, मेन एनी नहीं, इधर एन ई तो हो ही नहीं सकते, इधर NH है। सो आई एम बैक ऑन NH 13 और यहाँ से डायरेक्ट आगे चलते, करीबन 30 किलोमीटर्स है और फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ चलना है आगे। 30 किलोमीटर में तवांग सिटी आ जाएगा और कुछ नहीं हुआ तो आज हम तवांग सिटी में ही रुक जाऊंगा मैं, बिकॉज आई एम लविंग इट। मुझे कोई गम दुख नहीं रहेगा अगर मैं गुवाहाटी से शिलोंग जा पाया नहीं जा पाया, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जाऊंगा। मुझे नागालैंड नहीं जाना, बस इस बार मैं सिर्फ मेघालय और अरुणाचल ही एक्सप्लोर करूंगा। अगली बार आएंगे ना, अब तो मेरी नंबर 1 लिस्ट में यही रहेगा पहले कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर होगी रह गई है, और सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश पूरा कवर करूंगा। ये तो सिर्फ नॉर्थ अरुणाचल का लेफ्ट साइड वाला एरिया कवर हुआ है, बाकी तो बहुत और भी बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। इतना टाइम ही नहीं मिला रिसर्च करने का कि क्या क्या है। चलो मिलते तवांग में पहुंच के, बाय बाय। मैं तवांग पहुंच गया हूँ और यहाँ पे एक बड़ी सी बुद्धा भगवान की मूर्ति है, वो आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखो कितना प्यारा बैकग्राउंड है, ये पीछे का पोर्शन है। देखो ये मेजरली आई गेस मेन एंट्री था, मैं पीछे से आया हूँ और ये है बुद्धा भगवान जो पूरी तवांग सिटी पे नजर रखते हैं और सबका अपना आशीर्वाद देते हैं। तवांग तो पहुंच गया था, उसके बाद मैं जा रहा हूँ ऊपर 2 जगह देखने। एक पैंग टैंग TSO लेक है और दूसरा उसके आगे और एक लेक है, देखते हो कैसे है, और तीसरा है बुमला पास। सभी यहाँ पे वेदर बहुत क्लाउडी हो गया है। मैप डाल दिया है, 24 मिनट दिखा रहा है 10 किलोमीटर के लिए। देखते चंद्रताल को बीट करता है या नहीं करता, बिकॉज रोड्स आर डिफिकल्ट एंड ऑफन डिफिकल्ट रोड लीड्स टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो बुद्धा जी का मंदिर था ना, वो भी अब गायब हो गया, क्लाउड्स ने घेर लिया उनको। तो तवांग के ऊपर अब आई एम गोइंग नियर टू चाइना बॉर्डर। देखे तो सही इंडो चाइना बॉर्डर कैसी दिखती है। इंडो भूटान तो देख ली, इंडो चाइना देखते, इंडिया से ही देख लेते ना बाहर के देश कैसे दिखते जा रहे, बिकॉज हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है ना। आया था मैं लेक देखने, बट
फॉग की वजह से इतना कुछ खास लग नहीं रहा। सामने चारों व्हील के सराउंडिंग में एक लेक सा बन गया है, कहीं से पानी आ रहा होगा तो वो बन गया यार। बस ये नॉर्मल सा पिट्सो लेक है। सो ज़्यादा मुझे ये इतना हैपनिंग नहीं लगा। सो अदर इफ़ यू वांट दैन यू कैन स्किप दिस लोकेशन आल्सो। बाकी ये जो ग्रीनरी है ना, ये थोड़ी फैसिनेटिंग लग रही है। ये अलग टाइप की है जिसमें येलो फ्लावर्स उगे हुए हैं। सो ये काइंड ऑफ स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे आगे मैं पिट्सो लेक के आगे नगुला पहुँच गया हूँ और हर जगह आर्मी के बेस कैंप्स है बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू इंडिया चाइना बॉर्डर। और अभी मैं जा रहा हूँ बुमला पास। नगुला से करीबन 15 किलोमीटर है, इसके लिए आधा घंटा लगेगा। और ये वेदर देखो, कितने एक्सट्रीम कंडीशंस में हमारे जवान रहते हैं। एंड इंडियन आर्मी का इतना सहयोग है इस रोड को लेके एंड टूरिस्ट को लेके कि ज़ीरो क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कुछ भी नहीं। आप एंजॉय करो, हम लोग बैठे अगर कुछ होता है तो, बिकॉज थोड़ा रिस्की बन जाता है ना। वी शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर हियर, सो एंड वो भी चाइना के साथ। और वो जवान से जो मैं मिला था ना, किशन भैया से, उन्होंने बताया चाइना हमारे साथ इसलिए सिर्फ वॉर करना चाहती है या इसलिए सिर्फ उनको इंडिया का कुछ हिस्सा चाहिए जो अरुणाचल और आसाम का है, जस्ट बिकॉज दे वांट वाटर, पानी एंड सम नेचुरल ब्यूटी। बस और कोई पर्पस नहीं है उनका।